बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद ही होंगे। इसे लेकर इंडिया गठबंधन ने सहमति भी जता दी। वहीं एनडीए की ओर से अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब पहली बार जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। पटना स्थित जेडीयू प्रदेश मुख्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक साथ तस्वीर लगाई गई है। इन पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीरों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया भी गया है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उद्योग स्थापना जैसे मुद्दों को पोस्टर्स की थीम बनाया गया है। नारे दिए गए हैं, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। चुनावी साल में जेडीयू का ये बदला हुआ रुख कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जेडीयू एनडीए में होकर भी पीएम मोदी के साथ खुलकर नहीं आ रही। अब पहली बार मोदी की तस्वीरों के जरिए पार्टी दफ्तर में डबल इंजन सरकार की झलक पेश की गई है, जो विपक्ष को जवाब देने की कोशिश कह सकते हैं कि हम एक साथ हैं, एकजुट है, एनडीए में कोई बिखराव नहीं है। दरअसल जेडीयू ने 2024 में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय निर्णय लिया था कि पार्टी के पोस्टर में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीर रहेगी। उस फैसले को अब बदलते देखा जा रहा है। पोस्टर्स में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा प्रचार किया जा रहा है। अब तक जेडीयू कार्यालय में सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर नजर आती थी, लेकिन इस बार पार्टी कार्यालय के स्वागत कक्ष में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई जाने को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तस्वीर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ दिख रहे हैं। इस पोस्टर में जेडीयू कई तरह की बात कहने की कोशिश कर सकती है। देखा जाए तो इस पोस्टर से ये भी माना जा सकता है कि जेडीयू ने अपनी तरफ से तय कर दिया है कि बिहार में एनडीए की ओर से सीएम चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। बाकी सभी एनडीए के सहयोगी नेता शांत बैठ जाएं। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान समेत कई बड़े नेता राजनीति में सक्रिय, खासकर कि बिहार की राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू का यह कदम एनडीए में अपनी स्थिरता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जेडीयू का इस तस्वीर के माध्यम से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सिर्फ सांकेतिक नहीं, बल्कि आगामी सीट शेयरिंग और गठबंधन में बराबरी की भूमिका का भी संदेश है। जेडीयू चाहती है कि भाजपा के साथ गठबंधन में उसका सम्मानजनक स्थान बना रहे। वहीं भाजपा सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के इस इशारे से ये स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा जेडीयू का गठबंधन विधानसभा चुनाव तक यथावत रहने वाला है। कुल मिलाकर चुनावी साल में जेडीयू का ये नया सियासी पोस्टर बिहार की राजनीति में गठबंधन की तस्वीर को साफ करने के साथ ही राजद और महागठबंधन के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, नीतीश है तो निश्चित है, मोदी है तो विश्वास है। बाकी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। गठबंधन में एंट्री का सवाल क्या है? जब गठबंधन है तो आपस में विमर्श है, नीतियों के आधार पर 7 निश्चय पार्ट 2 जो माननीय नीतीश कुमार जी का विजन है, उसके आधार पर नौकरी, रोजगार, महिलाओं, उद्योग, इसके बारे में विभिन्न पोस्टर लगाए गए। तो इस पोस्टर में तो राज्य सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार के सहयोग, इसी का संदेश है। तो ये संदेश तो सार्वजनिक रूप से हम पूरे राज्य के अंदर दे रहे हैं, तो इसको कोई राजनीतिक निहितार्थ इसका क्या है? अरे तो जेडीयू कार्यालय के अंदर में अगर रोजगार की बात होगी, महिलाओं के सुरक्षा की बात होगी, खुशहाल बिहार की बात होगी, तो केंद्र सरकार का बजटीय प्रबंधन में बिहार को सहयोग मिलता है। इसलिए यह तो चुनावी वर्ष है और एकजुटता का यह संदेश है। भाई तो प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं रहेगी भाई। जब चुनावी वर्ष है, हम चुनावी वर्ष में जा रहे हैं और अपने उपलब्धियों के, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बुनियाद पर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, इसके कोई अलग राजनीतिक निहितार्थ मेरी समझ से नहीं है। अरे विपक्ष को अरे भाई अपने मुंह में मिट्ठू बनना है विपक्ष को, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ऐसा सुने कहीं? अरे कम से कम इतना तो परहेज करिए कि राहुल गांधी आपके यहाँ जाने से परहेज कर रहे हैं, आपका चेहरा नहीं देख रहे हैं, चेहरा देखना तैयार नहीं हो रहे हैं। तो विपक्ष के बारे में बहुत
हमको कहना नहीं है, केवल एक ही बात कहना है, सचेत और सतर्क रहिए। चुनावी वर्ष है, उम्मीदवारों से अनुरोध है, कोई जमीन गलती से मत लिखिएगा और ना कोई साइलेंट करप्शन करिएगा। ईडी सीबीआई सक्रिय है। खैर, अब जेडीयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी की तस्वीर की एंट्री सियासी दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक हलचलों का असर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे? क्या चुनाव जीतने के बाद भी बिहार में सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर नहीं? आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।